साल 2024 भारत के एविएशन मिनिस्टर गर्व से ऐलान करते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरबेस मार्केट बन चुका है। लेकिन इसी चमकते हुए बयान के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छुपा है, मीडिया कभी कॉर्पोरेट नहीं करता। सच यह है कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस देश में आज भी सिर्फ 7% लोग ही हवाई जहाज का सफर कर पाते हैं। बाकी के 93% वो आज भी रेलगाड़ियों के जनरल बोगी और बसों के धक्कों के भरोसे हैं। अब टाइमलाइन में थोड़ा पीछे चलिए। उत्तर प्रदेश का एक जिला उन्नाव, धूल से भरी सड़कों पर एक 18 साल का नौजवान फटी जेब में कुछ सिक्के लिए टेम्पो दौड़ा रहा है। कानपुर की तंग सकरी और पसीने से बदबू मारती गलियों में वो अपने हाथों से भारी भारी बोरियां उठाकर दुकानों तक पहुंचाता है। उन्नाव से कानपुर की इस एक ट्रिप से उसे मिलते हैं सिर्फ 450 रुपए। लेकिन आज हमारा सवाल यह नहीं है कि उस लड़के ने कितनी गरीबी देखी। आज का असली और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस एविएशन इंडस्ट्री में नरेश गोयल की जेट एयरवेज डूब गई, विजय माल्या किंगफिशर नीलामी हो गई और बाडिया ग्रुप की गोफाट दिवालिया हो गई, उस खतरनाक बिजनेस में यूपी के सड़कों पर टेम्पो चलाने वाला यह इंसान घुसने की हिम्मत कैसे कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है यूपी के उन्नाव के एक बेहद साधारण किसान परिवार से, जहां सुबह किताबों से नहीं बल्कि इस चिंता से होती थी कि खेत से फसल कितनी निकलेगी और घर का खर्च कैसे चलेगा। इस लड़के का मन स्कूल की किताबों से ज्यादा जिंदगी के व्यापारिक अनुभवों में लगता था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन भारतीय लोअर मिडिल क्लास परिवारों की सबसे बड़ी त्रैसदी जानते हैं क्या है? सपने आपकी औकात तय नहीं करते, आपकी पारिवारिक स्थिति आपके सपनों का गला घोट देती। घर के हालात इतने बिगड़े कि पढ़ाई बीच में ही छूट गई। जब पेट की भूख और परिवार की जिम्मेदारी सामने खड़ी हो तो शौक बहुत पीछे छूट जाते हैं। लेकिन इस 18 साल के लड़के ने हार नहीं मानी, एक टेम्पो फाइनेंस कराया। जहां आज की जनरेशन इस उम्र में रील्स स्क्रॉल करती है, वो लड़का कानपुर उन्नाव के हाईवे पर धूल फांक रहा था। दिन भर ड्राइविंग, रात रात ओवर टाइम और खुद बोरियां उठाना, क्योंकि ताकि घर में 2 पैसे ज्यादा आ सके। पर जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो ये नहीं देखते कि आप पहले से कितने परेशान हैं। अचानक पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। अस्पताल के चक्कर, महंगी दवाइयां और डॉक्टरों की फीस, बस 450 रुपए की ट्रिप से घर चलाना और पिता का इलाज कराना नामुमकिन। यह उनकी लाइफ का सबसे बड़ा क्राइसिस था और इसी क्राइसिस ने उन्हें अपना गाँव छोड़कर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आने पर मजबूर कर दिया। जब गांव का कोई गरीब लड़का लखनऊ जैसे बड़े शहर में आता है, जिसके पास न पैसा हो न पहचान हो, तो यह शहर उसे बहुत बेरहमी से ट्रीट करता है। रिश्तेदारों और समाज ने मदद तो दूर, ताने मारना शुरू कर दिया। चला था बड़ा बिजनेसमैन बनना, अब देखो दर दर की ठोकर खा रहा है। लेकिन इस लड़के के जहन में एक बात साफ थी, चाहे भूखा मरना पड़े लेकिन नौकरी नहीं करनी है। बिजनेस का कीड़ा दिमाग में बचपन से था। साल 2014 के आसपास लखनऊ की गलियों में भटकते हुए उन्होंने सीमेंट के व्यापार की समझ मिली। वो माइनिंग खनन के क्षेत्र में उतरे और यहीं से उनके सोचने का ढंग पूरी तरह बदल गया। उन्होंने समझा कि अगर बिजनेस को सच में बड़ा करना है तो पूरी सप्लाई चेन पर कब्जा करना होगा। माइनिंग में सबसे बड़ा खर्च और सिरदर्द होता है ट्रांसपोर्टेशन। उन्होंने अपना दिमाग लगाया, मैं दूसरों को भाड़ा क्यों दूं, क्यों ना खुद का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क खड़ा कर दूं। उन्होंने अपनी बची हुई पूंजी से सबसे पहले केवल 4 ट्रक खरीदे और उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। शुरुआत 4 ट्रक से थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पर निर्भर खत्म। देखते ही देखते 15 ट्रक हुए और लोकल सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पर एकाधिकारी हो गए। डोमिनेशन संख्या 40 पार हुई। वो माइनिंग ट्रांसपोर्टर के बड़े सप्लायर बन गए। किंग साइज स्केल और आज 400 से ज्यादा भारी भरकम ट्रक्स का काफिला उनकी उंगलियों पर सड़कों पर दौड़ता है। सरिया, सीमेंट और माइनिंग से करोड़ों का रेवेन्यू आने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट अब आता है जब यह इंसान जमीन से उठकर सीधा आसमान पर नजरें गड़ा देता है। अब बिजनेस के नजरिए से सोचिए, जब करोड़ों का माइनिंग और ट्रक बिजनेस इतना शानदार चल रहा हो तो कोई भी समझदार इंसान एविएशन सेक्टर जैसे टेम्प में पैर क्यों रखेगा। महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी एक बार मजाक मजाक में कहा था, अगर आपको करोड़पति बनना है तो पहले अरबपति बनिए और फिर एक एयरलाइन कंपनी खरीद लीजिए। तो पहले अरबपति बनिए और फिर एक एयरलाइन कंपनी खरीद लीजिए। लेकिन इस यूपी के लड़के का कैलकुलेशन कुछ और ही था। उन्होंने ट्रक बिजनेस और एविएशन के बीच एक बहुत बड़ा बारीक अंतर को पकड़ा, जिसे बड़े बड़े दिग्गज मिस कर गए। पहला कारण वर्किंग कैपिटल। ट्रक बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या है उधारी। माल आज डिलीवरी होगा, पेमेंट 3 महीने बाद आएगी। लेकिन एविएशन में उधारी का नामो निशान ही नहीं है। आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो तो टिकट के पैसे आप सर्विस लेने से पहले एडवांस में कैश या डिजिटल मोड में दे देते हैं। इसे कहते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल, यानी धंधे में पैसा कभी नहीं फंसता। दूसरा कारण मिडिल क्लास का डर। आम हिंदुस्तानी सोचता है कि हवाई जहाज सिर्फ अमीरों के लिए है। एयरपोर्ट का अंग्रेजी माहौल देखकर आम आदमी डर जाता है। उन्होंने इसी गैप को भरने का फैसला किया, एक ऐसी रीजनल एयरलाइंस को छोटे शहरों को जोड़ने और जिसका माहौल पूरी तरह देसी हो और आम हिंदुस्तानी के अनुकूल हो। जब लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी कंपनियों को डूबते देखकर भी तुम यह रिस्क क्यों ले रहे हो, तो उनका जवाब पता है क्या था? आज मेरी उम्र 35 साल है। अगर मुझे अगले 35 साल और जीना है तो रिस्क लेकर ही जीना होगा। अमर होकर तो कोई नहीं आया है। अगर किंगफिशर
सर से नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे भी नहीं होगा, हम करके दिखाएंगे। तो चलिए अब वक्त आ गया है उस रहस्यमय नाम से पर्दा उठाने का। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की सड़कों पर कभी टेम्पो चलाने वाला और आज 5 विशालकाय एयरबस विमानों के साथ देश की सबसे नई एयरलाइंस अपनी शाख एयर को खड़ा करने वाली इस विजनरी बिजनेसमैन का नाम है श्रीवल कुमार विश्वकर्मा। आज उनकी कंपनी में 700 से ज्यादा लोग काम करते हैं। उनके गैराज में खड़ी लग्जरी गाड़ियां सिर्फ अमीरी का प्रदर्शन नहीं बल्कि इस बात का प्रतीक है कि जब आप जमीन से उठकर आसमान छूने का हौसला रखते हैं तो दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। उनके कलेक्शन में वो पुरानी वैगनआर आज भी मौजूद है जो संघर्ष के दिनों की याद दिलाती है और लैम्बोर्गिनी यह बताती है कि उनके सपनों की रफ्तार क्या है। उनका महासपना आज भी वही है कि भारत का वो आम नागरिक जो पैरों में हवाई चप्पल पहनता है वो बिना किसी हिचकिचाहट के उनके 400 करोड़ का एयरबस विमान में बैठा और गर्व से आसमान का सफर तय करे। वो एविएशन का लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं। श्रीवल कुमार जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस पैसों से नहीं बल्कि एक मजबूत माइंडसेट और कैलकुलेटेड रिस्क से बड़ा होता है। अगर एक साधारण पृष्ठभूमि का इंसान खुद के एयरलाइंस खड़ी कर सकता है तो आपके पास जो भी बहाने हैं वो अब खोखले हैं। अपनी परिस्थितियों को अपना भविष्य मत बनाने दीजिए, उठिए, रिस्क लीजिए और अपने बिजनेस पर काम कीजिए। आपको श्रीवल कुमार विश्वकर्मा जी की यह यात्रा कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि शाख एयर आने वाली समय में इंडिगो और एयर इंडिया को कड़ी टक्कर दे पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इंस्पायरिंग लगी हो तो इसे किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।